नमस्कार। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने इतिहास का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। ये कितना गंभीर है या नहीं ये आप लोग निर्णय लीजिएगा, क्योंकि मेरी नज़र में तो गंभीर है। और इतिहास के मामले में हमारे इतिहास को कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हमें बरगलाया गया है, यही सब छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका जवाब समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। विंसेंट महोदय ने एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। ये आपको 12 के सिलेबस में भी मिल जाएगा, जनरल नॉलेज की किसी भी किताब में भी आपको ये सवाल मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा तो भी ये सवाल और इसका जवाब जो मैंने बताया है वो आपको मिल जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुलना किससे होती है? जो पहले आया उसकी तुलना बाद वाले से की है, ये तो ठीक है, लेकिन बाद वाले को पहले जैसा बताना ये तो गलत है ना। जैसे दादा और पोता एक जैसे हैं, दोनों के सभी गुण मिलते हैं, सभी एक्टिविटीज़ एक जैसी होती है, तो उचित क्या होगा? पोते को बोला जाएगा बिल्कुल अपने दादा पर गया है, या दादा को बोला जाएगा कि बिल्कुल अपने पोते पर गया है? उचित क्या होगा? तो उचित यही ना होगा कि पोते को बोला जाएगा बिल्कुल अपने दादा पर गया है। यहाँ तो वो बात नहीं। यहाँ क्या है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त का समयकाल 350 से 375 ईस्वी था और नेपोलियन का था 1769 से 1821 ईस्वी, यानी समुद्रगुप्त से 1600 साल बाद। तो वही दादा पोता वाला हिसाब किताब हो गया। दूसरा, नेपोलियन बहुत वीर था, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन हारा था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी और वो हारा था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, किसी में हार को प्राप्त नहीं हुए थे, किसी में भी असफल नहीं हुए थे, पराजय नहीं हुई थी उनकी। तो कैसी तुलना? और ये सवाल भारत का नेपोलियन, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, तो जवाब नेपोलियन हो सकता है। भारत का नेपोलियन, ये तो गलत है। अब 97 या 98 की बात है, ठीक से एग्जैक्ट समय याद नहीं है। डॉन ब्रैडमैन टीवी पर मैच देख रहे थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे। तो उनको देखकर सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखकर डॉन ब्रैडमैन बोलते हैं, ये लड़का तो बिल्कुल मेरी तरह खेलता है, ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह खेलता है। यानी डॉन ब्रैडमैन रिटायर हो चुके थे और उस समय शायद 92 वर्ष के थे। तो तुलना क्या होनी चाहिए कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कहना चाहिए था कि डॉन ब्रैडमैन सचिन तेंदुलकर जैसा खेलते थे, कि सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रैडमैन जैसा खेलते थे? अंतर है ना। आज भी तुलना होती है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे महान इतिहासकारों ने इन छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हमें बरगलाया है, हमारे इतिहास को कैसे डाइवर्ट किया है, ये समझने की चीज़ है। वो समुद्रगुप्त जिनके काल को, गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है और जिसकी नींव रखी थी समुद्रगुप्त ने, स्वर्ण युग की नींव समुद्रगुप्त ने रखी थी। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आए, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त हुए और इन सब ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन समुद्रगुप्त उस परंपरा को आगे बढ़ाया और सबसे पहले उन्होंने नींव रखी थी स्वर्ण युग की।
जो भारत को स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, तो उसकी नींव समुद्रगुप्त ने रखी थी। आप ऐसे व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति की तुलना करते हो जो युद्ध में हार चुका हो, जिसको बंदी बना लिया गया था, और माना भी ऐसा जाता है, कई इतिहासकारों ने लिखा भी है, कई किताबों में ऐसा मिलता है कि उसको जहर देकर मार दिया गया था नेपोलियन को। समुद्रगुप्त के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा चीजें क्यों हम लोगों को पढ़ाया जाया गया? ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। आप सिलेबस में पढ़ा रहे हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आता है, बच्चों को तो जवाब देना है, नंबर कट जाएंगे उनके, इसलिए बच्चे जवाब दे देते हैं। उनके जगह मैं भी रहता तो मैं भी नंबर लाने के लिए जवाब देता। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रश्न ही गलत है। प्रश्न होना चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं, लेकिन प्रश्न उसके जगह कहाँ है कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं। तो ये तुलना बंद होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, और अगर पढ़ा भी रहे तो सच्चाई चीज़ पढ़ाइए, सच्चाई चीज़ को बताया जाए। सिलेबस में इस तरह की चीज़ें को डाला गया है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। फिर किसी गंभीर इसी तरह के सामान्य ज्ञान और इतिहास से जुड़े हुए किसी फिर प्रश्न को लेकर आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।